मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.2 के फोर्थ क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। जो इनवर्स फंक्शन दिया गया है साइन इनवर्स x बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट है, इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में यहाँ पर होगा सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट करके चलना हमें। x की जगह पर ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है कि जैसे हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो हमारे पास साइन के अंदर आ जाएगा। एक बार x की जगह पे मैंने a tan थीटा रख दिया, ये आ जाएगा साइन इनवर्स a tan थीटा अपॉन a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। x की जगह पे a tan थीटा, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और ये प्लस a स्क्वायर, उसका क्या हो गया स्क्वायर रूट। साइन इनवर्स a tan थीटा बाई, यहाँ से a स्क्वायर कॉमन, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा a रह जाएगा, क्या रह गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और उसका स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर रूट। यहाँ पर a से a कट जाएगा, साइन इनवर्स tan थीटा अपॉन, यहाँ पर देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या रखेंगे सीकेंट स्क्वायर थीटा और उसका फिर क्या है स्क्वायर रूट। साइन इनवर्स tan थीटा अपॉन सीकेंट स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, सीकेंट थीटा रह जाएगा। इसको अब हम साइन को उसमें चेंज करते हैं। tan थीटा को क्या लिखेंगे साइन थीटा बाई कोस थीटा अपॉन सीकेंट को क्या लिखेंगे 1 बाई कोस थीटा। देखिए कोस थीटा यहाँ पर कट जाएगा, साइन इनवर्स कितना रह गया है साइन थीटा, और ये हमारे पास प्रॉपर्टी दे रखी है साइन इनवर्स साइन एक्स आता है तो रिजल्ट क्या रहता है एक्स, मीन्स यहाँ पर क्या रह जाएगा थीटा। और थीटा की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे। थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा है तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स बाई ए, थीटा यहाँ से हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स बाई ए, टेन इनवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स बाई ए, तो अब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी टेन इनवर्स एक्स बाई ए। ये सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स सब्स्टिट्यूशन है ना, हमें देखना इस तरह से करना है, एक्स की जगह पे हमें सब्स्टिट्यूट करके चलनी है वैल्यू, और इस तरह से रखनी है कि जैसे सिंप्लीफाई करें बाहर साइन है तो साइन आ जाए, कोस है तो कोस हो जाए, या कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। नेक्स्ट पार्ट है कोस इनवर्स x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और उसका स्क्वायर, ये गिवन है। इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो क्या होता है x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करना है आपको a कोट थीटा, x की जगह पे क्या रखोगे a कोट थीटा, a कोट थीटा रखेंगे, कोस इनवर्स ये हो जाएगा a कोट थीटा अपॉन ए स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। कोस इनवर्स ए कोट थीटा बाई ए स्क्वायर, यहाँ से कॉमन स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे ए रह जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर रह गया कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर ए से ए कट जाएगा, कोस इनवर्स कोट थीटा बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर, और स्क्वायर रूट है तो सिर्फ क्या रह जाएगा कोसिकेंट थीटा। कोस इनवर्स इसको क्या लिखेंगे कोस बाई साइन, कोसिकेंट को क्या लिखेंगे 1 बाई साइन, साइन से साइन कट जाएगा, क्या आ जाएगा कोट इनवर्स कोस थीटा, सॉरी कोस इनवर्स यही कोस इनवर्स और अंदर क्या रह गया कोस थीटा। अब यहाँ पर रिजल्ट क्या रह जाएगा थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे एक्स बाई ए और कोट इनवर्स एक्स बाई ए, ऐसे सिंप्लीफाई करना है।
नेक्स्ट है टेन इनवर्स ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। इसको क्या लिखेंगे, x की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिया a कोस थीटा। x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करके चलेंगे, a कोस थीटा। तो क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स a माइनस a कोस थीटा बाई a प्लस a कोस थीटा। यानी कि टेन इनवर्स, यहां से a कॉमन निकालेंगे, वन माइनस कोस थीटा, यहां से कॉमन निकालेंगे, वन प्लस कोस थीटा, ए से ए कट जाएगा। टेन इनवर्स वन माइनस कोस थीटा टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। इसको क्या लिखेंगे, टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू से टू कट जाएगा, यानी कि आ जाएगा टेन इनवर्स साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर, क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, कितना रह जाएगा टेन थीटा बाई। तो यहां पर क्या रह गया, थीटा बाई। अब जो थीटा की वैल्यू है वो यहां से कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स बाई ए। थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स बाई ए। तो वन बाई टू तो एज इट इज, थीटा की वैल्यू यहां से कोस इनवर्स एक्स बाई ए। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स बाई रूट टू। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर लिखना है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, साइन इनवर्स, इसको सेपरेट करके रखेंगे, याद आएगा साइन एक्स इंटू वन बाई रूट प्लस ये वन बाई रूट टू कोस एक्स, सेपरेट करके रख दिया। ठीक है, अब यहां पर देखिए इस तरह से भी फॉर्मूला लेके ना, क्योंकि साइन की टर्म में होना चाहिए ना अंदर, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला बनेगा, साइन ए प्लस बी। यानी कि हमें क्या करना है यहाँ पर, साइन इनवर्स साइन एक्स, इस वन बाई रूट टू को आप क्या रख सकते हो, कोस पाई बाई, बताओ रख सकते हैं या नहीं, क्योंकि कोस पाई बाई फोर पर क्या होती है वैल्यू, वन बाई रूट टू। और इसको आप रख लेना साइन पाई बाई फोर, साइन पाई बाई फोर पर भी क्या होता है, वन बाई रूट टू, और ये कोस एक्स एज इट इज। अब देखिए कोस साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन, इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए प्लस बी, साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस पाई बाई फोर। अब रिजल्ट कितना रह जाएगा, साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स, एक्स रहता है मींस एक्स प्लस क्या आ जाएगा, पाई बाई फोर। ये रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है टेन इनवर्स वन बाई टू प्लस टेन इनवर्स वन बाई थ्री इक्वल टू पाई बाई फोर। ये प्रूव करना। तो हमारे पास प्रॉपर्टी होती थी टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। क्या लिखते थे, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, ये प्रॉपर्टी होती। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, टेन इनवर्स एक्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। सिंप्लीफाई करेंगे, यहां पर एलसीएम कितना हो जाएगा, 6, 2 से 3 आ जाएगा, 3 से 2 हो जाएगा, बाई में यहां पर एलसीएम 6, ये हो जाएगा 6 माइनस, इस 6 से ये 6 कट जाएगा भाई, रह जाएगा टेन इनवर्स 5, 3 to 5, 6 minus 1 by 5,
यानी कि tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 पर वैल्यू क्या होती है, π/4। यही हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड, यही प्रूव करना है। आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है बस, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। माइनस के अंदर भी प्रॉपर्टी है तो साइन चेंज हो जाते हैं। अगर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y होता है तो tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई लिखते हैं। ठीक है, तो हमें यही प्रूव करना था। इस क्वेश्चन में 5 से पार्ट दे रखे हैं, सभी में यही प्रॉपर्टी यूज होनी है। नेक्स्ट पार्ट है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इक्वल टू है tan इनवर्स 3/4। ये हमें प्रूव करना है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वही यूज करना है, वही प्रॉपर्टी यूज करनी है। tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, क्या आ जाएगा, tan इनवर्स, यहाँ पर एलसीएम 11 और 2 22, 2 से 11, 11 से 2 2 2 2 2 4, बाई में कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 22 और 22 माइनस कितना हो जाएगा 2। tan इनवर्स 22 कट जाएगा, यहाँ पर कितना रह जाएगा 15, बाई ये कितना हो जाएगा 20। tan इनवर्स ये हो जाएगा 5 से 3 4, tan इनवर्स 3/4। और यही हमें क्या करना है, शुरू करना है। यही हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह से है। वहां पर भी हमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बिल्कुल सेम है इसी तरह से। फोर्थ पार्ट देखते हैं, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8 और इक्वल टू है π/। तो यहां पर आप क्या करोगे, एक बार तो पहले इनमें प्रॉपर्टी यूज करोगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, इसको आप एज इट इज रख लो, tan इनवर्स 1/8। यहाँ पर एलसीएम लेके सोल्व करोगे, tan इनवर्स यहाँ पर 5 to 10, 2 से 5 और 5 से 2, बाई में यहाँ पर एलसीएम 10, 10 माइनस कितना हो जाएगा 10 से 10 कट जाएगा, ये प्लस एज इट इज, ये हो जाएगा 5 to 7/9, tan इनवर्स 7/9 और प्लस हो जाएगा tan इनवर्स 1/8। फिर से सिंप्लीफाई करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है ना, इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया है, ये रिजल्ट आ गया, प्लस में ये था। अब यहाँ पर फिर से हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y यूज करेंगे, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एलसीएम कितना हो गया है 72, 9 से 8, 8 7 56 प्लस 8 से 9 प्लस 9 हो जाएगा, बाई में फिर यहाँ पर 9 8 72, 72 माइनस कितना हो जाएगा 7, 72 से 72 कट जाएगा, tan इनवर्स ये कितना हो जाएगा 65, बाई में ये कितना रह जाएगा 65 रह जाएगा, यानी कि tan इनवर्स कितना रह गया 1। और tan इनवर्स 1 पर क्या होता है π/4, और हमें π/4 के इक्वल ही प्रूव करना है। तो पहले इन दो के अंदर प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, ये रिजल्ट आ जाएगा, फिर इसके अंदर और इसके अंदर इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। नेक्स्ट है
टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/8 इक्वल टू π/4। ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले यहां पर देखो चार टर्म ले रखी हैं, इन दो के अंदर यूज कर लो, इन दो के अंदर जो प्रॉपर्टी टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बन गई, क्या हो जाएगा, इन दोनों के अंदर यूज करते हैं टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। उसके बाद फिर यहाँ पर टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। दोनों, इन दोनों के अंदर ये प्रॉपर्टी यूज कर ली और इन दोनों के अंदर सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम हो जाएगा 5 3 15, 3 से 5 और 5 से 3, यहाँ पर 15 माइनस याद है। उसके बाद प्लस टेन इनवर्स 7 से 8 56, ये 8 और 8 से 7 बाई में यहाँ पर 56 माइनस 1 क्या रह जाएगा, 56 कट जाएगा, टेन इनवर्स 5 3 8 बाई यहाँ पर कितना रह जाएगा 14 प्लस टेन इनवर्स यहाँ पर 15 बाई में कितना रह जाएगा 55। इनको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में और लिख लो, यानी कि टेन इनवर्स 2 से कट कर देंगे ना, ये आ जाएगा 4/7 प्लस ये 5 से कट हो जाएगा, 5 से 3 और 11 ये आ जाएगा। अब इसमें फिर से हमें यूज करना है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स, ये आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम 77, 7 से 11, 11 और 4 44, 11 से 7, 7 और 3 21, यहाँ पे 77 माइनस 4 3 12, 77 तो कट जाएगा भाई, क्या रहेगा टेन इनवर्स 44 प्लस 21 5 4 2 6 65, यहाँ पर 77 माइनस 42, 7 माइनस 2 5, 7 माइनस 4 कितना रह जाएगा 3, एक बार चेक कर, 42 नहीं है, 12 है, 4 3 12 है, सॉरी, तो 77 माइनस 12 है, यानी कि 7 माइनस 2 क्या रह गया 5, 7 माइनस 1 क्या रह गया 6, 65/65, यानी कि टेन इनवर्स क्या हो गया 1, और टेन इनवर्स 1 पर क्या होता है पाई, और यही क्या है राइट हैंड साइड। तो पहले इन दोनों के अंदर प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इन दोनों के अंदर रिजल्ट आएगा, उनमें फिर से हम वो प्रॉपर्टी यूज करेंगे। नेक्स्ट एक पार्ट और है इसके अंदर, लास्ट पार्ट है 4 टेन इनवर्स 1/5 माइनस टेन इनवर्स 1/70 प्लस टेन इनवर्स 1/99 इक्वल टू π/4। ये यहां पर सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको, तो इसको मैं रख रहा हूं 2 इंटू 2 टेन इनवर्स 1/5, बात वही है, 2 इंटू 2 4 टेन इनवर्स 1/5। ये इसलिए रखा है क्योंकि 2 टेन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, ठीक है, और यहां पर मैंने लिख दिया माइनस कॉमन लेके टेन इनवर्स 1/70 माइनस टेन इनवर्स 1/99, माइनस कॉमन निकाल लिया है, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे 2 टेन इनवर्स x के लिए फॉर्मूला क्या है, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x के, यानी कि 1/25।
अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। यहां पर टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई यूज कर दिया, उसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या रह जाएगा भाई, 2/5 अपॉन है 25 माइनस 1 24/25 यानी कि 2/5 और 25/24 हो जाएगा, 5 से 5 2 से ये 12 यानी कि सिंप्लीफाई करने के बाद ये रह जाएगा 5/12। यहाँ पर मैंने सोल्व कर दिया है, ये रख दिया है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, टेन इनवर्स यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा, 70 और 99 की प्रोडक्ट करेंगे, 0 7 3 7 9 63 6 63 और 6 69, 70 से 99 पर और 99 से 70, बाई में क्या आ जाएगा, इनकी प्रोडक्ट फिर वही 6930, ये हो जाएगा 6930 और प्लस क्या आ जाएगा 6930 कट जाएगा। अब यहां पर हमें फिर से 2 टेन इनवर्स एक्स यूज करना है, क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। वहां पर फिर से हमें 2 टेन इनवर्स x का फॉर्मूला यूज करना है, माइनस टेन इनवर्स यहाँ पर ये रह जाएगा 99 माइनस 70 है यानी कि 29/6931, इसको सिंप्लीफाई करके रखेंगे, टेन इनवर्स ये है 10/12 और ये हो जाएगा 144 माइनस 25 है, 144 माइनस के 25 है, 14 माइनस 5 ये रह जाएगा 9 और 1 19, ये आ जाएगा 190, तो ये हो गया 144/190, 12 से ये 12 पर कितना रह गया 120/190, तो ये आ जाएगा 10 इनवर्स 120/190 माइनस 10 इनवर्स 29/693। कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी है, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब इसमें आप फिर एलसीएम यानी कि प्रॉपर्टी यूज करनी है, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई में कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई 29/693। यहां पर एलसीएम लेके चलना है, इन दोनों की प्रोडक्ट करो, 9 से 1 27 2 81 और 2 83 8 रह जाएगा, 9 से 6 54 और 8 62, उसके बाद फिर 1396 1396 9 7 1 8 336 और 1 7 5 और 9 रह जाएगा यहाँ पे 14 1 12 और 9 21 और 1 कैरी है 22 2 और 1 3 2 4 7 8 9। एक बार चेक कर लेना है, 6931 है 119 से, एक चेक कर रही है, 1 मिनट, ठीक है यही हो जाएगी। वैसे शायद 29 से ये कट रहा होगा, जो भी है देख लेंगे, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, बाकी कैलकुलेशन और थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी। ये 29 से कट रहा है तो 29 से इसको कट करके रख दो, एक बार देखते हैं, प्रोडक्ट एज इट इज रख रहा हूँ, एक बार ये देख लेते हैं सिंप्लीफाई हो रहा है या नहीं।
6931 है ना, इसको 29 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 29 से 2 पर 2 9 18 1 2 4 1 5 1 1, ये 3 रह जाएगा। उसके बाद फिर 3 पे जाएगा, 3 से 9 27 2 3 2 6 और 2 8, 13 माइनस 7 6, यहाँ पर 10 माइनस 2 ये आ जाएगा, और ये क्या हो गया 1। अब देखते हैं ये जाएगा, फिर अब 29 से 29 से अब चला जाएगा 9 पर, देखते हैं 9 9 81 8 9 2 18 और 8 26, यही आ जाएगा 239 आ गया है, ठीक है ना। ये सिंप्लीफाई हो रहा है भाई, सिंप्लीफाई करके रख लेना 239 एक बार, क्योंकि ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशन हो जाती है। 120 बाई 109 माइनस 10 इनवर्स 1 बाई 230, ये आ जाएगा, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, ठीक है, इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 10 इनवर्स अब करते हैं x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस क्या हो जाएगा एक्स वाई। अब करेंगे 239 और 119 की प्रोडक्ट, 9 81 1 8 27 और 8 35 3 18 और 21, क्या आ जाएगा, फिर इससे 9 3 2 और यहाँ से हो जाएगा 9 3 2 1 14 1 12 13 और 14 1 3 5 7 और 1 8 और यह आ जाएगा 10 इनवर्स 28441 28441, यही आ जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद 119 से इसको करेंगे 239 पर, 239 और 120, 239 120, ये तो 0 हो जाएगा, 18 1 2 3 6 और 1 7 2 2 4 9 3 2 0 8, ये हो जाएगा 16 1 4 3 7 1 8 2 8 6 8 0 माइनस, इससे डिवाइड करेंगे 119 पर चला जाएगा, बाई में यहाँ पर इनकी प्रोडक्ट ये यहाँ आएगी 28441, यहाँ पर आ जाएगा 28441 प्लस 120, ये हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे ये तो कट जाएगा भाई, 10 इनवर्स, यहाँ पर क्या रह जाएगा 119 को सब्ट्रैक्ट करते हैं इसमें से, ये 119 को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या रह जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पर 7 माइनस 1 6 और 5 8 2 28561 28561। उसके बाद इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 1 426 415 8 और 2, देखो दोनों सेम में कट जाएगा, यानी कि कितना रहेगा 10 इनवर्स 1, और 10 इनवर्स 1 पर क्या होता है पाई बाई, और यही हमें क्या करना है प्रूव करना है। कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी है यहाँ पर, ठीक है ना। तो पहले तो आप इनको सेपरेट करके रखो, 2 इंटू 2 10 इनवर्स 2 10 इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन लिया 10 इनवर्स एक्स माइनस 10 इनवर्स वाई का फॉर्मूला, जैसे इसको सिंप्लीफाई किया ये आ गया, यहाँ पर फिर से 2 10 इनवर्स एक्स का फॉर्मूला यूज हो गया, ये टर्म आ जाएगी, यानी कि ये आ जाएगी, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई किया ये आ जाएगा, यहाँ पर फिर से 10 इनवर्स एक्स माइनस 10 इनवर्स वाई यूज करना पड़ेगा, और उसको सिंप्लीफाई कर दो, 10 इनवर्स 1 बनेगा, उस पर क्या आ जाएगा पाई बाई 4, और यही हमें क्या करना था